अब आते हैं जी, हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये मार्केट सेशंस और लिक्विडिटी का। तो अब हम आते हैं मार्केट्स पे, ठीक है। अब मार्केट्स पे जब हम आते हैं, बिटकॉइन ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, जो भी सिनेरियो है इसका ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसको डीप डाइव करते हैं, काफी सारे न्यू लोगों ने ज्वाइन किया है, तो आप लोगों के लिए भी इसका एनालिसिस करते हैं और आप लोगों के साथ इसको मैं शेयर करता हूँ अपनी थॉट्स को। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी मार्केट ज्यादा विक्स बनाती है तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है दिमाग में। लंबी लंबी विक्स जब बन रही होती हैं बोथ साइड, यहाँ पे भी देखिए लंबी लंबी विक्स हैं, फिर इधर भी विक्स हैं, ये भी विक्स हैं, ये बड़ा तंग करती हैं। इसमें हमें क्लियर जो है ना वो मार्केट की डायरेक्शन का आइडिया नहीं मिल रहा होता। तो सिंपल सेटिंग में जाएं और विक्स को खत्म करें और सबसे पहले ये देखें कि मार्केट क्या कर रही है। अब हमने विक्स को खत्म किया, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं इसकी। बिल्कुल सादा तरीके से ये देखें, ये हमारे पास बना यहाँ पर हायर हाई, उसके बाद ये थोड़ा सा रिट्रेस हुई मार्केट, फिर से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। यहाँ पर ये इसने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा शिफ्ट किया है। तो बेसिकली ये जो हायर लो हम कंसिडर कर रहे हैं, ये कुछ अच्छा हायर लो नहीं, दिल मेरा नहीं मान रहा कि ये अच्छा हायर लो है, ठीक है, क्योंकि इसमें पिछली किसी भी कैंडल का लो मार्केट ने तोड़ा नहीं है। सो ये एक पुल बैक हो सकता है छोटा मोटा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ब्रेक है, इसको मैं चेंज ऑफ करेक्टर ले रहा हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में इसको कंसिडर नहीं कर रहा, ये है चेंज ऑफ करेक्टर, CHO CH। ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। और हायर टाइम फ्रेम पे, अभी भी वीकली के टाइम फ्रेम पे मेरा बायस जो है ना इस पे थोड़ा सा बुलिश है, क्योंकि देखें हम प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं। तो प्राइस एक्शन ट्रेडर को प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही जो है ना अपने डिसीजंस को लेना चाहिए। बाकी थॉट्स को देखेंगे तो बुल मार्केट ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है, ये मैं आपको 1.5 महीना पहले बता चुका हूँ। लेकिन अगर हम सिर्फ प्राइस एक्शन को देखेंगे ना, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अभी तक जो है वह इसका स्ट्रक्चर बुलिश है मार्केट का। और मार्केट यहाँ से भी न्यू हायर हाई बना सकती है। यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना वो शिफ्ट हुआ है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा शिफ्ट हुआ है। अब हम इसको देखते हैं कि पहला लेग हमारे पास यहाँ पर ये बना, ये दूसरा लेग बनता है, फिर इसके बाद तीसरा लेग, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें अगर ट्रेंड चेंज मिलता है तो हम इसमें लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे। लेकिन राइट नाउ लॉन्ग रन के लिए मार्केट जो है वो सूटेबल नहीं है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्योंकि हमारे पास बेरिश आ रहा है, तो इसमें और हमें फर्दर थोड़ा बहुत ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हमने वीकली के टाइम फ्रेम पे देखा, यहाँ पर ये हमारे पास एक रेंज बन रही थी, रेंज लो ये वाली, ठीक है। 89,000 समथिंग, ये सॉरी 90,500, ये वाला लेवल, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि मार्केट ने इस जोन में कितना टाइम गुजारा है, 18 नवंबर 2024 से लेके मार्केट इस लेवल के अबव रही है 24 फेब तक। मतलब काफी लंबा टाइम मार्केट ने इसमें जो है ना वो गुजारा, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, ठीक है। 3-4 मंथ्स मार्केट ने इस लेवल के ऊपर गुजारे हैं। तो ये हमारे पास एक, आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेस भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये री एक्यूमुलेशन होती तो मार्केट इसको अपसाइड ब्रेक करती ना, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है डाउन साइड। अब यही जो रेंज लो है, ये हमारे पास एक हथौड़ा नुमा रेजिस्टेंस बन चुकी है, रेंज लो रेंज हाई, और उसके बाद आप इसका मिड रेंज ले लें, ठीक है। ये इसका ऑलमोस्ट मिड रेंज बनता है। तो अब यहां पर देखें कि मार्केट ने वीकली के टाइम फ्रेम पे इस रेंज को तोड़ा। अब वापस इस रेंज के अंदर नहीं जा पा रही मार्केट। पिछले वीक की क्लोजिंग हुई थी ऊपर, प्रीवियस वीक की, फिर लास्ट वीक दोबारा से इसके नीचे, और करंट वीक में मार्केट दोबारा से पुल बैक ले रही है। तो अभी के लिए 90,500 का जो लेवल है, या 90,400 का जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके सामने वीकली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब वीकली के बाद हम इसको 4 आवर पे ले आते हैं। 4 आवर पे आके हम इसको देखते हैं, तो 4 आवर पे एक चीज जो है ना वो थोड़ा सा बोदर कर रही है मुझे, ठीक है। थोड़ा सा 4 आवर पे एक चीज बोदर कर रही है मुझे। अब देखिए वीकली वी आर, इट लुक्स बेरिश, इंटरनल स्ट्रक्चर इसने बेरिश किया है, ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कंप्लीटली अभी तक बुलिश है। इसने वीकली के टाइम फ्रेम पे इंटरनल स्ट्रक्चर को बेरिश किया है, और अब 4 आवर भी बेरिश रहना चाहिए, ठीक है। तभी हमारा ये जो है ना एक अलाइनमेंट इसकी पूरी होती है कि मार्केट अभी बेरिश हो चुकी है। लेकिन 4 आवर पे हम जो चीज देखते हैं ना, वो एक चीज थोड़ी सी बोदर करती है। ये देखिए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, उसके बाद ये हायर हाई। अब ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट आया है हमारे पास, मतलब इसको आप कह लें कि 4 आवर पे मार्केट ने MSB किया है, 4 आवर पे मार्केट बुलिश हुई है। उसके बाद ये था हमारा स्ट्रॉन्ग लो। अब अगर ऊपर ये वाला लिक्विडिटी प्ले था ना, ये हाइस, ये अगर लिक्विडिटी प्ले था, ये वाला मूव फेक था, ये लिक्विडिटी प्ले था, तो देन मार्केट को अब तक चाहिए था कि इस लो के पटाखे उड़ा देता और बहुत नीचे चली जाती मार्केट, अभी तक जा चुकी होती। लेकिन मार्केट का इस लेवल को लिक्विडिटी स्वीप के बाद होल्ड करना,
ये एक चीज जो है ना, ये एक रिवर्सल इंडिकेशन, एक जो है ना थोड़ा सा वाइब्स दे रही है मार्केट के, मार्केट यहां से दोबारा एक पुल बैक वही 90,000 99,000 की जोन्स में लगा सकती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखें ना, अब ये फर्स्ट हाई आपका बना, अब ये हाई जो है ना ये स्वीप होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे 95 वाला वंस मोर। ठीक है, अब जो इस पे मर्जी कोई कहता रहे, आई डोंट केयर। अगर मेरा अंदाजा गलत होगा तो भाई आई एम रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग आई एम रॉन्ग। सो मैं क्या कह सकता हूँ इस पे। मेरी ये प्रिडिक्शन है अभी बिटकॉइन को लेके कि 95,000 का जो लेवल है ये एक बार स्वीप होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मुझे लगता है कि 95,000 को स्वीप किए बगैर मार्केट नीचे नहीं जाने वाली इस लेवल के। ठीक है, राइट नाउ मुझे ये लग रहा है कि मार्केट जो जो लेवल इसने लो लगाया है 76,000 वाला, इस लो को स्वीप तभी करेगी जब मार्केट 95 को स्वीप कर लेगी। ये मेरी पर्सनल थॉट्स हैं, आई कैन बी 100% रॉन्ग, और हो सकता है अगले 4 घंटों में मार्केट इस लो को तोड़ के 60,000 पे चली जाए। सो मैं आप लोगों को कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे रहा, कोई आप लोगों को मैं ना ट्रेडिंग नहीं करवा रहा, कोई मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं जस्ट अपनी थॉट्स और जो मेरा एक्सपीरियंस है और नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरा नॉलेज ये कह रहा है यहाँ पर मुझे 95,000 बिटकॉइन का हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड करनी है, पहली बात तो ये है कि इस तरह की थोड़ी सी ये अनसर्टन सिचुएशन है। ठीक है, जब आप जो है ना अनसर्टेन सिचुएशंस में होते हैं तो आप उसको ट्रेड नहीं करते, बस आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं तो राइट नाउ ऑब्जर्वर बन के बैठा हूँ मार्केट में, आई एम नॉट ट्रेडिंग दिस सेटअप। ठीक है, बट जो मेरा पर्सनल सेटअप है, या अगर मुझे ये ट्रेड करनी होती, मेरी कोई मजबूरी होती, तो मुझे ये ट्रेड करनी ही करनी है, तो मैं यहाँ से बाय में जाता। 70 ये वाला जो लो लगा है, ये वाला लो 76,700 का, इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस रखता, और टारगेट मेरा डायरेक्टली 95 होता, ये मेरा टारगेट होता। ठीक है, अब ये हाई भी एक स्ट्रॉन्ग हाई है, मतलब जिस तरह मैंने आपको वीकली के टाइम फ्रेम पे बताया ना कि ये रेंज का लो है, ये भी रेजिस्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, अब जो मैंने आपको वीकली का एनालिसिस करके दिया है, अब इतना नॉलेज तो हर किसी बंदे के पास आ चुका है, हर जो भी बंदा 4-6 महीने टेक्निकल एनालिसिस कर लेता है उसको ये बात समझ आ जाती है कि ये रेंज का लो है, ये रेंज का हाई है, मार्केट ने रेंज तोड़ दी है, वापसी पे मार्केट इसी रेंज से रिजेक्ट हो सकती है। ये तो एक रिटेलर स्टफ हो गया, है रिटेलर स्टफ के नहीं। आप लोग भी जितने एनालिसिस करते हो आप लोगों को भी इस चीज का पता है कि ये तो एक कॉमन सा आम माइंडसेट हो गया, रिटेलर माइंडसेट, कि मार्केट ने एक रेंज बनाई है, रेंज को मार्केट ने तोड़ा है, वापसी पे रेंज रेजिस्ट होगी, ये सबको पता है। अब जो स्मार्ट मनी वाले हैं क्या वो भी ऐसे ही ट्रेड करेंगे? अब देखें एक चीज को समझें, बिटकॉइन में अभी मेजर मूव आना है। अगर मार्केट यहां से 60,000 जाना है मार्केट को, तो 60,000 जाने से पहले मार्केट को अपसाइड सारे जो सेल वाले बैठे हुए हैं, जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, उनको लिक्विडेट करना है मार्केट ने एक बार। इतना सादा सादा तरीके से मार्केट कैसे क्रैश हो सकती है, मुझे आप लोग ये बताएं। जो आप लोगों को प्राइस एक्शन आपने एनालिसिस किया है अपना, जो आप लोग हर किसी को नजर आ रहा है ना, ये तो कॉमन सा एनालिसिस है। अब मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया हुआ है, इंस्टीट्यूशंस कैसे सोचती हैं, ये मैं आपको एक इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट बता रहा हूं। मैं एज अ वेल, मैं अगर मार्केट मेकर हूं, ठीक है, और मुझे इस मार्केट से पैसा बनाना है, तो मैं कभी भी मार्केट को यहां से डंप नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा भाई। क्यों? क्योंकि यहां पर तो हर रिटेलर को पता है बिटकॉइन 60,000 पे जा रहा है, यहां से मार्केट जाएगी तो फिर तो हर रिटेलर पैसे बना लेगा। सारा रिटेलर शॉर्ट सेल करके बैठा हुआ है। आप सोशल मीडिया खोल लो, आप यूट्यूब खोल लो, आप इधर देख लो उधर देख लो, एवरीवन व्हाट दे आर डूइंग, क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं, यही कह रहे हैं। कोई कह रहा है 72,000, कोई कह रहा है 66,000, कोई कह रहा है 62, कोई कह रहा है 50, कोई कह रहा है 40, एवरीवेयर। इवन कि मैंने भी प्रीवियस वीडियो में यही प्रिडिक्ट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन राइट नाउ जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, हम इस पे बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि मेरा लॉन्ग रन का बाइस बुलिश हो गया। मैं एक शॉर्ट टर्म पुश एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट से, कि जितना भी रिटेल ट्रेडर सेल करके बैठा हुआ है उसको मैं ले लूं एक बार, फिर उसके बाद मैं मार्केट को जोर से गिराऊंगा। ये एज अ मार्केट मेकर या इंस्टीट्यूशन मेरी थॉट होगी। ठीक है, तो मुझे तो इस टाइम पे नजर नहीं आ रहा, मुझे तो लिक्विडिटी इधर नजर आ रही है, ये है लिक्विडिटी 95,000 से अबव, ये लिक्विडिटी है मेरी जान। मैं एज अ मार्केट मेकर या इंस्टीट्यूशन क्या करूंगा, मार्केट को यहां से पुश दूंगा, जितने भी रिटेल ट्रेडर सेल में बैठे हुए हैं ना, सबकी वाट लगाऊंगा, सारी लिक्विडिटी ग्रैब करूंगा।
ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जब उनका बाइस हो जाएगा ना बुलिश, सारे लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे, बिटकॉइन इज बैक इन बिजनेस, बुल बुल मार्केट इज बैक, तो मैं उस टाइम पे एक झटका दूंगा सीधा 70,000 पे। ठीक है, ये झटका मैंने आप लोगों को पहले यहां से बताया था कि मार्केट आएगी 78 वाली जोन में, 80 वाली जोन में, फिर 95 जाएगी, 95 से मार्केट सीधा जाएगी 60,000 पे, लेकिन ये सीधा नहीं गई, इसको जाना चाहिए था, नहीं गई मार्केट, यहां पर आके रुक गई, यहां पर आके रुक गई मार्केट। सो ये जो रुक गई है, और आप मजे की बात ये है कि इस लो को इसने स्वीप किया है, इस लो को ब्रेक करके पुल बैक लेती ना मार्केट, ये लो टूट जाता, इसके नीचे कैंडल्स क्लोज होती, मार्केट इसको तोड़ देती, फिर पुल बैक ले रही होती, तो हम इस जोन से इस जोन से इस जोन से सेल ले लेते, हमें समझ आ रही थी कि यहां से सेल बन रहा है। लेकिन राइट नाउ मार्केट ने ये लो तोड़ा ही नहीं है, जब ये लो तोड़े ही नहीं है तो फिर हम इसको क्यों ब्रेक कंसिडर कर ले, स्ट्रक्चर तो हमारे पास 4 घंटे का बुलिश है, तो जब 4 घंटे का स्ट्रक्चर बुलिश है, क्लियर प्राइस एक्शन बुलिश हमें दिखाई दे रहा है, एक्यूमुलेशन भी हो रही है, मार्केट साइडवेज है, बॉटम पे आके एक्यूमुलेशन हो रही है, तो हम सेल का क्यों सोचे भाई। अगर मुझे सेल लेना है तो मैं इस लो के ब्रेक होने का वेट करूंगा, जैसे ही इसके नीचे मुझे मार्केट क्लोज देगी, अगर यहीं से गिरती है तो इसके ऊपर मैं स्टॉप रखूंगा, 60,000 अपना 72,000 टीपी लगा दूंगा, तो वो सेल बन जाएगा। लेकिन राइट नाउ मैं क्यों करूं सेल भाई, मुझे तो लिक्विडिटी 95 पे नजर आ रही है। ये मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है, इसी तरीके से मैं मार्केट को सोचता हूँ, पहले मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, फिर एनालिसिस करके फिर उस एनालिसिस को मैं देखता हूँ, उसको टाइम देता हूँ। मैं सबसे पहले अपना मैंने आप लोगों को भी ये टेक्निक सिखाई हुई है, मार्केट को दूसरे एंगल से देखने की आदत डालें अपने आप को। जो आप सोच रहे हैं वो रिटेलर माइंडसेट है, जो मैं और आप सोचते हैं ये रिटेलर माइंडसेट है। अब इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट कैसे आएगा, जो हमने एनालिसिस किया है उस एनालिसिस को देख के उस एनालिसिस को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं हम, ये है इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट, जो चीज मैं जिस लेवल पे आप लोगों को मैं लेके जाना चाहता हूं, कि मार्केट को इस तरह से देखें जिस तरह से मार्केट मेकर्स देखते हैं। तो वो कैसे मुमकिन है, वो तभी मुमकिन है जब आपको रिटेलर नॉलेज आता है, रिटेलर एनालिसिस आपने कर लिया, अब रिटेलर नॉलेज को रखो, सेव करो, कुछ टाइम के बाद दोबारा से आके उसको देखो, और अब आपने उस एनालिसिस को नहीं देखना, अब आपने ये देखना है कि ये एक ट्रेडर है जो मार्केट में बैठा हुआ है, रिटेलर, मैं हूं एक वेल, मैं हूं एक बैंक, इसके स्टॉप लॉसेस किधर पड़े हुए हैं, चलो पहले उसको हंट करते हैं। ये स्मार्ट मनी है, ये इस माइंडसेट के साथ आप मार्केट में स्मार्ट मनी के को जो है ना वो देख सकते हैं कि स्मार्ट मनी कैसे प्ले करती है। ठीक है, तो ज्यादा लंबा नहीं खींचते इसको, दैट्स एनफ माय थॉट ऑन बीटीसी राइट नाउ। जब तक मार्केट मुझे 78,200 से नीचे 4 घंटे की कंप्लीट कैंडल क्लोज नहीं देती, मैं इस पे बुलिश हूं, और मेरे टारगेट्स होंगे 90,500 और 95,000, सिंपल। ठीक है, दो लफ्जों में, कोई ये होगा तो वो नहीं है, सीधी सी बात है, नो बकवास। यहां से मेरा बाइस बुलिश है, 78,200 मेरा स्टॉप लॉस है, उसके नीचे अगर मार्केट 4 घंटे की क्लोज देती है, ये 72,000 जा रही है, लेकिन जब तक ये 78,200 से अबव है, आई एम बुलिश ऑन इट। टारगेट्स होंगे 90 एंड 95,000 एंड इवन 99,000 को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ, सिंपल। ठीक है जी। बाकी दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना ही आपके प्रॉफिट में मेरा कोई हिस्सा है, ना ही आपके लॉस का मैं जिम्मेदार हूं। सो ट्रेडिंग डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आपको करनी है ट्रेड करें, नहीं करनी तो भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने जस्ट अपनी थॉट्स, अपना एनालिसिस आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, वो मैंने कर दिया है। होपफुली आप काफी सारे लोगों को समझ आई होगी इस चीज की, चैट में बताएं समझ आई है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।